विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं यह पेपर सेकेंड ईयर का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। पेपर का नाम पार्ट ए में दिया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और पार्ट बी में दिया हुआ वुमेन एम्पावरमेंट। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी के 50-50 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बता दूं। यह पेपर दिनांक 2 जुलाई 2024 विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कॉलेज है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर देर ना करते हुए। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों, पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास का पहला प्रश्न दिया हुआ स्क्रीन पर। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तो तथ्यों का, सूचनाओं का और विश्लेषण का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 2, परियोजना तैयार करने के पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, सर्वप्रथम उद्यमिता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रिचर्ड कैंटिलियन ने किया था। रिचर्ड कैंटिलियन ने इसका प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है तो आवश्यक है, नेसेसरी है। क्या है? आवश्यक, नेसेसरी। चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां, उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो मार्शल, रॉबिन्स और हैरिस सभी हैं। करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 6, उद्यमिता के समाजवादी मॉडल की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों 4 है। कितनी? याद रखिएगा, 4। प्रश्न क्रमांक 7, रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना, उद्यमिता की विशेषता और उद्यमिता के महत्व, अर्थात सी ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। 8वां प्रश्न, उद्यमी का लक्षण होना चाहिए? तो नवाचार यानी इनोवेशन वाला, रिस्क बेयरिंग यानी जोखिम वहन करने वाला, और इनिशिएटिव यानी पहल करने वाला। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का कौन सा बिंदु है? तो प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रश्न क्रमांक 11, उद्यम उद्योग का कप्तान होता है, स्टेटमेंट किसका है? तो पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट है। किसका? पीटर एफ ड्रकर का। क्वेश्चन नंबर 11, उद्यमी स्थापित करता है बड़ा उद्योग। याद रखना, उद्यम हमेशा बड़े उद्योग की तरफ जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, स्टार्टअप की वार्षिक आय से अधिक आय नहीं होना चाहिए, तो 25 करोड़ से ज़्यादा उसकी आय नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, उद्यमी के गुण क्या है? तो नवाचार, सकारात्मकता और नेतृत्वशीलता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14, उद्यमी शब्द एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो एक फ्रेंच भाषा से लिया हुआ शब्द है। प्रश्न क्रमांक 15, एक व्यक्ति उद्यमी होता है, जन्मजात भी हो सकता है और निर्मित भी हो सकता है। यानी कोई किसी इंडस्ट्रियल घराने में पैदा हुआ है तो वो जन्मजात कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो एक रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो वो जन्मजात है। बाद में उन्होंने इनिशिएटिव भी उठाए हैं तो निर्मित भी होता है। तो करेक्ट आंसर जन्मजात और निर्मित दोनों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, नव प्रवर्तन के आधार पर उद्यमी हो सकता है, तो तकनीकी विशेषज्ञ। क्या होना चाहिए? टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, उद्यमी का वांछित गुण क्या है? मित्रतापूर्ण व्यवहार उसका सबसे वांछनीय गुण होता है। प्रश्न क्रमांक 18, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा स्रोत क्या है? तो लाभ, नव प्रवर्तन, ग्राहकों का सृजन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19, स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता का स्वरूप क्या होता है? तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप्स होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। प्रश्न क्रमांक 20, लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, तो अवसरों के लाभ लेना, रुकावटों को हटाना, कमजोरियों को हटाना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न, सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। करेक्ट आंसर महत्वपूर्ण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 21वें का बी। 22वां, व्यावसायिक विचार होते हैं, नए व्यवसायों की स्थापना संबंधी विचार होते हैं। क्या होते हैं? नई व्यवसाय के स्थापना से संबंधित। 23वां, परियोजना का चयन निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करता है, तो बाजार के सर्वेक्षण पर, वित्तीय प्रतिवेदन पर, तकनीकी ज्ञान पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न, परियोजना प्रतिवेदन का आशय क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, संचालन प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन और परियोजना प्रतिवेदन, यानी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न,
परियोजना तैयार की जाती है तो प्रमोटर के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न, परियोजना तैयार करने पर किया गया धन का व्यय क्या कहलाता है? तो उसको विनियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनियोजन कहा जाता है। 27वां, परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व क्या है? तो प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागत और कार्यशील पूंजी का अनुमान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 28 क्वेश्चन नंबर, व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं तो वर्तमान उद्यमी, ग्राहक और वितरण श्रृंखला। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, परियोजना मूल्यांकन के पहलू है तो तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। परियोजना पहचान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग दोनों से हो सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31, उद्यम विकास योजना कौन सी है? तो उद्यम क्रांति योजना जो होती है वो उद्यम विकास योजना कहलाती है। 32, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग, हम उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन कहा जाता है। 33, परियोजना प्रतिवेदन के अंग हैं तो उद्योग की लागत, वित्तीय अनुमोदन और उत्पाद लागत का अनुमान। उपरोक्त सभी हो जाएगा 33 का डी। 34, व्यावसायिक संगठन के कितने प्रारूप है? तो विद्यार्थियों 4 प्रारूप है। परियोजना वित्त का स्रोत है तो स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी और ऋण पूंजी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 36, समय लागत के आधार पर वित्तीय स्रोत के प्रकार कितने हैं? तो समय लागत के आधार पर वित्तीय स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर, वित्तीय योजना का महत्व क्या है? तो भविष्य के विकास के लिए, पूंजी विनियोजन के लिए और तरलता के लिए, लिक्विडिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। 38, वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले घटक, जोखिम की मात्रा, डिग्री ऑफ रिस्क। क्वेश्चन नंबर 39, परियोजना चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो परियोजना प्रतिवेदन से यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। प्रश्न क्रमांक 40, विक्रय पर लाभ दर पूंजी प्रभाव दर एवं संविच्छेद बिंदु है तो सामाजिक और वित्तीय पहलू। करेक्ट आंसर 40 का सी हो जाएगा। 41वां, जिला उद्योग केंद्र एक सरकारी संस्था है। कौन सी है? सरकारी संस्था है। 42, जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की घोषणा औद्योगिक क्रांति 1977 के अंतर्गत की गई। 43 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। प्रश्न क्रमांक 44, मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय इंदौर में स्थित है। MPFC का इंदौर में स्थित है। 45, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई। 46 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार का संबंध किससे? तो ग्रामीण बेरोजगारों से, शिक्षित बेरोजगारों से और बेरोजगार महिलाओं से। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। 47 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1964 यानी 29 सितंबर 1994 में हुई। तारीख आप याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना नहीं है तो विद्यार्थियों दीनदयाल स्वरोजगार योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। अब स्वर्ण जयंती में क्या होता है? स्वर्ण जयंती में शायद 60% हिस्सा केंद्र का होता है और 40% राज्य का होता है। तो दीनदयाल स्वरोजगार योजना जो होती है संपूर्ण योजना केंद्र की होती है, इसमें राज्य का हिस्सा नहीं होता है। 49, अनुसूचित बैंकों के कार्य क्या है? तो निक्षेप स्वीकार करना, एजेंसी संबंधी कार्य, ऋण देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न, बैंक उद्यमियों को ऋण देना क्या है? कार्यशील पूंजी हेतु, प्रारंभिक व्यय हेतु और स्थायी पूंजी हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। तो विद्यार्थियों ये तो थे हमारे पार्ट ए यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं पार्ट बी यानी वुमेन एम्पावरमेंट के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अपने क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा आप बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का कष्ट करें, और यदि वीडियो में कुछ कमी भी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। विद्यार्थियों आगे चलते हैं। 51 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको याद होगा 8 मार्च के दिन मनाया जाता है।
52 क्वेश्चन नंबर, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। 53 घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 में पारित हुआ। 54 भारतीय कानून महिलाओं को 11 अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने? 11 जो राइट्स है वो दिए गए हैं। 55 घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर, सुरक्षा, आर्थिक और स्वास्थ्य। 56 मैरी कॉम का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। 57 तलाक का परिणाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पारिवारिक विघटन, बच्चों का भविष्य बिगड़ना और विधवा विवाह में वृद्धि। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 58 टेसी थॉमस कौन है? तो ये एक महिला वैज्ञानिक है और इन्होंने मिसाइल जो बनाई जाती उसके लिए इनको अच्छा सा योगदान है और इनको भारत की अग्निपुत्री भी कहा गया है। याद रखिएगा, टेसी थॉमस को अग्निपुत्री कहा जाता है। 59 सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और भारत की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है इनको। 60वां प्रश्न, किसके नाटक से पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो भाष के नाटक से। किसका? डी ऑप्शन हो जाएगा, भाष। 61 क्वेश्चन, भारत में युवा अवस्था की शुरुआत मानी जाती है, तो 14 वर्ष से युवा अवस्था की शुरुआत मानी जाती है भारत में। 62 चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? तो आप जानते हो इसका में नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का और गोरा देवी का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिया हुआ, तो गोरा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सुंदरलाल बहुगुणा होता तो फिर वो करेक्ट होता। 63 महिला शक्तिकरण का तात्पर्य सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी में निर्णय लेने का अधिकार। 64 रानी अहिल्याबाई किस राज्य की रानी थी? तो होलकर राज्य घराने की रानी थी। होलकर बोल सकते हैं हम लोग, जो इंदौर से संबंधित रहा है। 65 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से 78 के बीच में रहा है। 66 मेयर शब्द मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। 67 महिला अधिकार के संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया के रचनाकार कौन हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिया मोदी। 68 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? तो यह आया 26 अक्टूबर 2006 में इफेक्टिव हुआ है। प्रश्न क्रमांक 69 किस राज्य में 50% महिलाओं को पंचायत मुखिया बनने का अधिकार है? तो वो है मध्य प्रदेश। 70वां प्रश्न राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति कब बनाई गई? तो ये 2001 में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 71 ऋग्वेद में किसकी गाथा मिलती है? तो इंद्र और इंद्राणी की गाथा का उल्लेख किया गया है। 72 सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो पतन उन्मुक्त थी, श्रेष्ठ थी और विकास उन्मुक्त, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 73 भारतीय कानून में लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 74 अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? तो ये रामगढ़ की शासक थी। 75 रानी दुर्गावती किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है और उनके नाम पर जबलपुर में विश्वविद्यालय भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। 76 इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको में 1964 में उन्होंने शामिल हुई थी, पेप्सिको कंपनी में। 77 माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर पुस्तक की लेखक इंदिरा नूई। 78 टेसी थॉमस किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निर्देशक बनाया गया? तो ईयर है 2009, डी ऑप्शन करेक्ट है 78 का। 79 मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? द अनब्रेकेबल माई स्टोरी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80वां प्रश्न सिंधुताई सपकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको माई के नाम से जाना जाता है। अगला 81 2001 टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम 2021 टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम को कौन सा पदक मिला? तो विद्यार्थियों 81 जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में पदों की तालिका को हम यहाँ पर देख लेते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 7 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते। अब इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ।
23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला गोल्ड पदक जीता। वहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक देश के लिए केवल दूसरे व्यक्ति तो स्वर्ण पदक विजेता बने। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु ने महिला एकल और कांस्य पदक जीता। शटलर पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 2016 में रियो में आयोजित खेलों में भी रजत पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियन में सभी जेंडर में 2 ओलंपिक पदक भी जीता। उन्होंने 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियन जीती थी। रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया। लवलीना बोरोगोहेना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। तो विद्यार्थियों, इसमें कहीं भी 2021 में मैरी कॉम का नहीं है, नाम नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 81 के डी आंसर की तरफ जाना चाहूँगा। कोई पदक नहीं जीता। 82 क्वेश्चन नंबर, देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव सावित्रीबाई फुले को, जो महाराष्ट्र का संबंध, जिनसे का संबंध महाराष्ट्र से। 83 क्वेश्चन नंबर, सिंधुताई सपकाल द्वारा कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो करेक्ट आंसर 1042। वैसे 1050 है पर यहाँ पर 1042 दिया हुआ है, वो करेक्ट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य की धरती को आंदोलन की धरती कहा जाता है? विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसमें करेक्ट आंसर बिहार आना चाहिए, पर यदि यहाँ पर उत्तराखंड दिया तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। 85 रानी दुर्गावती का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ? तो विद्यार्थियों, मुझे चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत लगते हैं। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। कब हुआ? 5 अक्टूबर 1524 को। और उनकी शादी हुई 1542 में। तो 24 से 42 का आप डिफरेंस देखें तो आपको 18 का डिफरेंस आता है। मतलब उनकी शादी 18 वर्ष की आयु में हुई। तो मुझे चारों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहे। यदि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर। 86 हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? 1995 में। 87 सती प्रथा का प्रचलन का पहला जिक्र का प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। किसमें? गुप्त काल में। 88 रानी अहिल्या के पिता का नाम क्या था? तो मनकोजी शिंदे। 89 क्वेश्चन नंबर, देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल देवी अहिल्या बाई का संबंध इंदौर से, तो डेफिनेटली जो हवाई अड्डा वो भी कहाँ पर होगा? इंदौर में। 90 प्रश्न क्रमांक, भारत राज्यसभा की महिला आरक्षण बिल कब पारित किया गया? तो 2010 में पारित किया गया और उसके बाद 2023 में उसको ऑथेंटिकेशन मिल चुका है और 2028 से 29 तक 33% महिलाएं संसद में पहुंचेगी। तो 2010 हो जाएगा। 91 भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार कब आया? तो ये तो आया 3 सितंबर 1981 को, पर उसके बाद में अभी 1993 में भी कुछ संशोधन हुआ है। तो इसका आंसर हमें एग्जैक्ट उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसको आप, यदि आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमें जो आंसर मिला वो 3 सितंबर 1998 मिला, 1981 मिला। 92 एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 20 सदस्य होते हैं। 93 SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए? तो 90%। 94 भारत में महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 95 दहेज हत्या किसका उदाहरण है? तो आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा। करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन नंबर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? तो ये महिलाओं और स्त्रियों पर लागू होता है। 97 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। 98 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम है जयंती पटनायक। क्या नाम है विद्यार्थी? जयंती पटनायक। 99 सती प्रथा उन्मूलन की पहल करने वाले समाज सुधारक राजाराम मोहन राय रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 100 सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? तो ये 2015 में आरंभ की गई। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखे। यह प्रश्न पत्र यानी ये क्वेश्चन पेपर दिनांक 2 जुलाई 2024 वार मंगलवार के दिन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा।
अपने क्लासमेट तक इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहें और इसी तरीके से हम आपके वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।